प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके पाठ्यक्रम, जिसमें बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के टॉपिक वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज भाग 2 उत्तर वैदिक कालीन समाज पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व हम आपको वैदिक कालीन समाज के बारे में अवगत करा चुके हैं। इससे में हम देखेंगे कि वैदिक कालीन समाज से जो परिवर्तन हमें नज़र आए वो उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, परिवार और स्थितियों के परिवर्तन में हम विशेष परिवर्तन देखते हैं, जो कुछ सीमा तक वैदिक कालीन समाज से अलग नजर आता है। वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्णों में क्रम से कठोरता इस समय हम देखते हैं और अब ये भी देखते हैं कि वो जाति के रूप में परिणत होने लगे। परंतु इस समय भी जाति प्रथा को हम उतनी कठोर नहीं देखते जितना कि शूद्रों के काल में देखते हैं। व्यवसाय परिवर्तन इस समय कुछ कठिन सा हो गया था। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों, अधिकारों और स्थिति में यहाँ विभेद नजर आने लगता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का हमें उल्लेख मिलता है। संबोधन के ढंग में भी यहाँ पर हमें अलग अलग शब्द मिलते हैं। प्रत्येक वर्ण के उपयोग के लिए अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत का विधान यहाँ देखने को मिलता है। ब्राह्मणों को एहि अर्थात आइए, क्षत्रिय को आगहि अर्थात आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र को आधाव अर्थात दौड़ कर आओ जैसे शब्दों से संबोधित कर बुलाने का प्रचलन हम इस समय के साहित्य में देखते हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि वर्ण भेद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का जन्म, जो एक कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लग रहा था। व्यवसाय आनुवांशिक होने लग गए थे। चर्मकारों, रथकारों, धातुकारों आदि की इस समय अलग अलग जातियां बन गई थी। कुछ सीमा तक अंतर्वर्ण विवाह इस समय हम देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों को दान देने वाला आदाही, सोम पाई, कार्यशील और इच्छानुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया गया। सतवत ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे। वो देश की रक्षा के लिए युद्ध करते और प्रजा से कर लेते थे। ऐसा लगता है कि इस समय ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण एक दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताता है। इस काल के कुछ क्षत्रिय शासक अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे तथा वे
ब्राह्मणों के भी शिक्षक थे। वैश्य दूसरे को कर देते थे तथा कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों में लगे रहते थे। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया। लोग उसे मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकते थे और इच्छानुसार उसका वध कर सकते थे। शतपथ ब्राह्मण में भी शूद्रों की हीन स्थिति का उल्लेख मिलता है तथा बताया गया है कि शूद्र अभिषिक्त पुरुष द्वारा संबोधन योग्य नहीं होता, परंतु इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। उपनिषदों में उल्लेखित सत्यकाम, जाबाली तथा जानश्रुति की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया। शतपथ ब्राह्मण सोमयज्ञ में शूद्र को स्थान देता है। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मालोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। इस प्रकार देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का यहाँ एक परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन समाज में हमें आश्रम व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। चिंतनशील धर्मशास्त्रियों ने जीवन को चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन के चार विभागों की कल्पना की। वो ही चार आश्रम कहलाए। ये आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास कहे गए। मानव इतिहास में मनुष्य जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास है। इसमें बताया गया कि 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 की आयु गृहस्थ और 50 से 75 वर्ष की उम्र वानप्रस्थ और इसके बाद संन्यास आश्रम शुरू होता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद के उपनिषदों में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में संभवतः संन्यास को आश्रम की श्रेणी में नहीं रखा गया था। श्वेताश्वर उपनिषद में यह उल्लेख आता है कि सन्यासी सब आश्रमों से अलग है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भारतीय संगठन के 2 मूल आधार हैं। इनको सम्मिलित रूप से में हम वर्णाश्रम व्यवस्था कह सकते हैं। ये प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतकों की एक अद्वितीय और विलक्षण रचना है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक समन्वयीकरण था। प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे के शब्दों में वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में ही आश्रम व्यवस्था, आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, दूसरी ओर वह उसके विकास के क्रमबद्ध सोपान बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हमें आश्रम व्यवस्था के प्रारंभिक उल्लेख ही मिलते हैं। उसकी पूर्ण विकसित अवस्था हमें बाद के काल, जिसे हम सूत्र काल, महाकाव्य काल में देखते हैं। पुरुषार्थ, जिसमें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ले सकते हैं। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन,
वैदिक काल के आते आते परिवार के स्वरूप और स्थिति में परिवर्तन आ गया था। इस काल में संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप से हम बनी देखते हैं, लेकिन कई जगह परिवार विखंडन की स्थिति का भी हमें यहाँ आभास होता है। पिता के रहते हुए ही संपत्ति विभाजन होने के प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में एक स्थान पर एक सम्मिलित परिवार में सुमति और एकता के निमित्त प्रार्थना के भी कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज जो संयुक्त परिवार और पितृस्थ सत्तात्मक समाज था, इस समय पिता के अधिकार विस्तृत और उसकी शक्ति असीमित नजर आने लगती है। वह अपने पुत्रों को बेच सकता है, घर से निकाल सकता है और विश्व में स्वतंत्र अधिकार रखने का अधिकार भी वो रखता था, जैसा कि हम वैदिक कालीन साहित्य में नहीं देखते। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुंदशैप को 100 कोवे लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था। इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाल दिया, किंतु इस प्रकार के निर्णय विशेष परिस्थितियों में ही रहे होंगे। सामान्यतः पिता का पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मृदुतापूर्ण हमें देखने को मिलता है। वैदिक कालीन साहित्य की स्थिति की तुलना यदि उत्तर वैदिक कालीन साहित्य की स्थिति जिसमें स्त्रियों की स्थिति में देखें तो हमें यहाँ परिवर्तन दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जितनी गौरवपूर्ण थी उतनी उत्तर वैदिक काल में दिखाई नहीं पड़ती। पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अवस्था हीन थी। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है, लेकिन समग्र रूप में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता। मनुष्य केवल एक पत्नी ही रखता था, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। सती प्रथा के प्रचलन के पक्ष में प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। पर्दा प्रथा नहीं थी। अधिकांश सजातीय विवाह ही होते थे। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा दीक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताता है। उपनिषदों में विदुषी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का उल्लेख करता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस समय स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन है वो दिखाई हमें देने लगते हैं।